दोस्तों, हम हर रोज बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल ढेला देने वाली हॉरर स्टोरी लेकर आते हैं। तो अगर आप हमारी यानी ब्लैक डे जीरो एक चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। राधे राधे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए दिल ढेला देने वाली हॉरर स्टोरी लेकर आया, लबूबू डॉल का शाप। सुनीता नाम की एक लड़की जो अपने प्यारे कुत्ते बॉबी के साथ मुंबई में रहती थी, कहानियों और खिलौनों से बहुत प्यार करती थी। वह चीन के एक छोटे से गांव से थी, लेकिन अपने पिता के निधन के बाद वह अपनी मां और बहन की मदद करने के लिए मुंबई आ गई थी। सुनीता स्वभाव से बहुत प्यारी थी और एक खिलौनों की दुकान में काम करती थी। उसे खिलौने बहुत पसंद थे, खासकर डॉल्स। दुकान में काम करने की वजह से वह अपनी मनपसंद डॉल्स डिस्काउंट पर खरीद लेती थी। उसके पास दुनिया भर से लाई गई बहुत सी डॉल्स का कलेक्शन था। एक दिन दुकान में लबूबू डॉल्स का एक नया कलेक्शन आया। देखते ही देखते सारी डॉल्स बिक गईं, सिवाय एक गोल्डन लबूबू डॉल के, जिसे सुनीता ने पहले ही अपने लिए अलग रख लिया था। वह डॉल बहुत खूबसूरत थी और उसकी प्यारी सी मुस्कान ने सुनीता का दिल जीत लिया। सुनीता उस डॉल को घर ले आई। वह इतनी खुश थी कि बस उसे देखती ही जा रही थी। उसने उस डॉल को गले लगाया, उसकी तस्वीरें खींची और बॉबी से उसका परिचय कराया। लेकिन जहां बॉबी बाकी डॉल्स को देखकर पूंछ हिलाता था, वहीं इस डॉल को देखते ही वह जोर जोर से भौंकने लगा और गुर्राने लगा। सुनीता को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि बॉबी डर रहा होगा, इसलिए उसने डॉल को शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। अगली सुबह जब सुनीता ऑफिस जाने लगी, तो बॉबी फिर से उस डॉल को देखकर भौंकने लगा। उसने सुनीता की जीन्स पकड़ ली और उसे शेल्फ की तरफ खींचने लगा। सुनीता ने उसे डांटा, लेकिन वह नहीं माना। गुस्से में आकर सुनीता ने बॉबी को बाथरूम में बंद कर दिया और दुकान के लिए निकल गई। उस दिन सुनीता का सबसे खराब दिन था। हमेशा प्यार से बात करने वाली सुनीता अपने ग्राहकों से लड़ पड़ी और अचानक उसे इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपने बॉस पर चिल्ला दिया। बॉस ने उसी वक्त उसे नौकरी से निकाल दिया। सुनीता रोते रोते घर वापस आई। जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो बॉबी जोर से भौंका, लेकिन सुनीता का चेहरा देखकर वह शांत हो गया और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उस रात सुनीता जल्दी सो गई। उसे एक डरावना सपना आया। सपने में वह अपने कमरे में थी और वहां एक अजीब सा जानवर था, जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत और नाखून थे। उसका शरीर लाल रंग का था और वह धीरे धीरे सुनीता की तरफ बढ़ा और उसका गला घोंटने की कोशिश करने लगा। सुनीता डर के मारे जोर से चिल्लाई। तभी उस जानवर ने हंसते हुए अपने नुकीले पंजों से उस पर हमला कर दिया। डर के मारे सुनीता की आंख खुल गई। उसने देखा कि वही लबूबू डॉल उसके बिस्तर पर पड़ी थी। वह हैरान थी कि यह डॉल यहां कैसे आई। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उस डॉल की मुस्कान और भी बड़ी हो गई थी। इससे पहले कि सुनीता कुछ समझ पाती, बॉबी ने उस डॉल को अपने मुंह से खींचा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुनीता पसीने से भीगी हुई थी और उसका सिर दर्द से फट रहा था, इसलिए उसने बॉबी को कुछ नहीं कहा। सुनीता ने उस टूटी हुई डॉल को कचरे के डिब्बे में डाल दिया और बॉबी को अपने पास बुलाकर सो गई। अगली सुबह उसका सिर पिछली रात से भी ज्यादा दर्द कर रहा था। उसके हाथों पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आए थे। जब वह बाथरूम में गई और शीशे में देखा, तो उसका पूरा चेहरा उन दानों से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह काटा हो। तभी उसे शीशे में दिखा कि उसके कंधे के पीछे कुछ भयानक था, जो बिल्कुल उस जानवर जैसा लग रहा था जो उसके सपने में आया था। वह जोर जोर से हंस रहा था। पर जैसे ही सुनीता पीछे मुड़ी, वहां कोई जानवर नहीं, बल्कि बाथरूम की शेल्फ पर वही लबूबू डॉल रखी थी। सुनीता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस डॉल को तो बॉबी ने फाड़ दिया था, फिर वह यहां कैसे आ सकती थी? और अब उस डॉल के चेहरे की प्यारी सी मुस्कान एक भयानक हंसी में बदल चुकी थी। जब सुनीता ने सिंक के नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां उसके प्यारे कुत्ते बॉबी की लाश पड़ी थी, जिसमें से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बुरी तरह नोच डाला हो। बॉबी मर चुका था और यह देखकर सुनीता की हालत खराब हो गई। उसे समझ आ गया था कि यह लबूबू डॉल कोई साधारण डॉल नहीं है।
उसने तुरंत इंटरनेट पर लबूवो डॉल से जुड़ी जानकारी ढूंढनी शुरू की। उसने न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ी जिनमें लिखा था कि जिन लोगों के पास यह डॉल थी उनके साथ बुरी बुरी घटनाएं हो रही थी, जैसे उनकी नौकरी चली जाना, बीमार हो जाना या किसी करीबी की मौत। यह सब पढ़कर सुनीता और डर गई थी। उसे पक्का यकीन हो गया था कि उसकी लबूवो डॉल शापित है। उसने बिना देरी किए उस डॉल में आग लगा दी और उसकी राख को एक जार में डालकर पास की नदी में बहा दिया। उस रात उसने अपनी बहन को फोन पर यह सारी कहानी बताई। सुनीता को लगा कि अब उसे उस डॉल से छुटकारा मिल गया है। लेकिन अगली सुबह सुनीता की लाश उसके घर से मिली और उसकी लाश के पास वही लबूवो डॉल पड़ी थी, जिसे बाद में उसकी एक दोस्त अपने साथ ले गई, जो उसी खिलौनों की दुकान में काम करती थी। आजकल कुछ लोग इंटरनेट पर कह रहे हैं कि लबूवो डॉल बहुत ही खतरनाक है और यह एक दुष्ट शैतान का रूप है। कई देशों में इन घटनाओं के चलते लबूवो को बैन कर दिया गया है, तो कई जगहों पर पादरियों ने इस पर झाड़ फूंक भी की है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या लबूवो डॉल सच में शापित है? क्या उसमें सच में कोई शैतान है या यह सब बस एक अफवाह है? अपनी राय हमें जरूर बताइए।